अगर मैं आपसे पूछूं आप किस चीज से मिलकर बने हो, आप कहोगे वी आर मेड अप ऑफ एटम्स। मैं कहूंगा नहीं, इससे भी ज्यादा डीप जाओ, फंडामेंटली बताओ आप किससे मिलकर बने हो। यू विल टेल मी हम मिलकर बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। मैं कहूंगा इससे भी ज्यादा डीप, देन यू विल टेल मी दैट वी आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स। नाउ यू आर टेलिंग मी बेसिक लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से मिलकर बने। तो मीनिंग टू से मेरा जो टोटल मास है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ दैट क्वार्क्स। मतलब कि मेरी बॉडी में जितने भी क्वार्क्स हैं अगर मैं सबको मैं ऐड कर दूं तो देन इट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ माय एक्चुअल बॉडी। नाउ थ्योरेटिकली हियर इज अ सरप्राइजिंग पॉइंट, जब आप सारे मास को ऐड अप करते हो देन इट तो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ योर टोटल मास को बनाता है। अब सवाल पैदा होता है कि बाकी मास आपकी बॉडी का कहां से आता है। फिर आ जाते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन कहते हैं जो बाकी मास है आपके पास वो है आपके पास एनर्जी ओवर c स्क्वायर। अच्छा ठीक है, फिर मैं पूछता हूं कि क्वार्क्स का मास कहां से है, तो आइंस्टाइन कहते हैं कि वो मास भी पास एनर्जी ओवर c स्क्वायर। सो मीनिंग टू से फंडामेंटली आपका जो मास है दैट इज एनर्जी ओवर c स्क्वायर, राइट। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं, एटीपी ब्रेकडाउन होती है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू डू मैकेनिकल वर्क। और उस केस में कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज हो जाती है। तो फंडामेंटली मैं देखूं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ओवर ई स्क्वायर हूं तो जब मैं वर्क कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो ओवरऑल मैथमेटिकली मेरा मास जो है वो डिक्रीज होना चाहिए और वो मास डिक्रीज होता है। लेकिन मसला ये है कि वो मास इतना छोटा होता है क्योंकि आप ये देखो कि आपके पास एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को आपने सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो जो आंसर होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। लेकिन स्टिल जब आप मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हो तो मास आपके पास मैथमेटिकली शुड डिक्रीज। फॉलो फॉर मोर।